वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के क्लास में एक ऐसे टॉपिक को कवर अप करने वाले जिससे कि आप सभी के एग्जाम में स्टूडेंट बार बार प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। एंड स्टूडेंट ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के बात किया जाए तो ये जो टॉपिक का नाम है स्टूडेंट आप सभी के विश्व के महाद्वीप। एंड स्टूडेंट विश्व के महाद्वीप से बनने वाले आप सभी के लिए टोटल 60 प्रश्नों का संग्रह इस क्लास के अंदर लिया गया, यानी कि 70 प्रश्नों का संग्रह लिया गया जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट आपसे के बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो कि एग्जाम के लिए कंफर्म हो जाएंगे। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को एंड तक स्टूडेंट आप सभी जुड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी इसका पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 हो जाता है। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। संसार के सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करते हैं स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर स्टूडेंट आप सभी को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर आप सभी को पता होगा तो आप सभी स्टूडेंट हमसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि स्टूडेंट आप सभी के कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सके। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का चौथा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अंटार्कटिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 5 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरोप महाद्वीप को आप सभी के प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि अगर आप सभी इस क्लास को पूरा एंड तक देख लेते, पूरा वॉच करते, तो आप सभी को स्टूडेंट आपसे कि इस टॉपिक से विश्व के महाद्वीप से बनने वाले टॉपिक से आप सभी के ऐसा कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा जो कि आप सभी के कंट्रोल के बाहर हो। आप सभी के जो भी प्रश्न इस टॉपिक से स्टूडेंट पूछा जाएगा तो आप लोग स्टूडेंट इस क्लास को करने के बाद आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग दे पाएंगे, ठीक है ना। देखिए 6 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए तो 6 नंबर प्रश्न की बात करते कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे महाद्वीपों के महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट एशिया महाद्वीप सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चल अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का इस क्लास का अगला प्रश्न 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न की कॉर्डिनेट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है, किस महाद्वीप को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन को स्टार मार के लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आप सभी के, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। एंड सबसे बड़े महाद्वीप एशिया और महाद्वीपों के महाद्वीप के नाम से एशिया को ही जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप को मानव के घर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते, ये स्टूडेंट क्लास अस्थायी रूप से इसलिए चल रहा है क्योंकि आप सभी को क्लास के अंदर ही याद करके चलना है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी क्लास के बाद याद करने का टाइम ही क्या मिलता है, तो आप लोग क्लास के साथ साथ याद करने का कोशिश करें कि आप लोग हर एक प्रश्न को क्लास के साथ साथ ही आप लोग याद कर पाए। देखिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंटार्कटिका को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, अफ्रीका अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। भविष्य का भंडार गृह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को यहाँ पर पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज प्रस्तुत करता है।
तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 17 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन आप सभी स्टार मार के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंटार्कटिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि अफ्रीका हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंटार्कटिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत व मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों कर्क रेखाएं गुजरती हैं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 21 नंबर की किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वोत्था अभाव पाया जाता है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट स्टूडेंट आपसे क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी, घंटी का निशान को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जाए तो आपके मोबाइल फोन पर सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न 22 नंबर की विश्व की सबसे लंबी नदी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। 22 का हो जाएगा बी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में आप सभी का स्थित हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 23 नंबर की उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। 23 का हो जाएगा आप सभी का माउंट मैकिनले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 24 नंबर प्रश्न की दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंट एकागुआ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करते तो 24 का हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 26 नंबर प्रश्न की अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माउंट विंसन मैसिफ हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर की एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर की अगर बात करते हैं स्टूडेंट तो 27 का ऑप्शन नंबर बी आपसी के माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते 28 नंबर है कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है।
तो यूरोप महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करते तो आप सभी का हो जाएगा सी यानी कि माउंट एलब्रुस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 29 नंबर की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हो जाएगा माउंट कोस्युस्को हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़ी झील की बात करते तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि विक्टोरिया झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का? विक्टोरिया झील। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं आप सभी का 31 नंबर है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झीलों की बात करते हैं तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैस्पियन सागर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 32 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये ऐसा भी प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया झील के ऑस्ट्रेलिया में बात करते तो ये हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयकर हो जाता है। चलिए अगला है आप सभी का उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। उत्तर अमेरिका के महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर ए सुपीरियर झील। अगला प्रश्न आप सभी का 34 नंबर की यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़ी झीलों की बात करते हैं 34 का हो जाएगा आप सभी का भी यानी कि लैडोगा झील हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं आप सभी का 35 नंबर प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 35 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि वोल्मा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी वोल्मा नहीं है, ओल्गा है, ओल्गा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आपसे का 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदियों की बात करते कौन सी हो जाएगी? तो 36 का हो जाता है आप सभी का बी यानी कि नील नदी। नील नदी सबसे लंबी नदी में से एक है, ठीक है ना। चलिए अगला है आपसे का 37 नंबर की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली की बात करते हैं तो 37 का ए यानी कि मारे डार्गिन हो जाएगा, मारे लिंग, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर आप सभी का कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 38 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि अमेजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 39 नंबर प्रश्न क्या ध्यान दीजिएगा, करें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 39 का हो जाएगा आप सभी का 39 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिसिसिपी मिसौरी हो जाएगा। मिसिसिपी मिसौरी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आपसे का 40 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो 40 का जगह बी यानी कि मकर रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 41 नंबर कि सार्वधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सार्वधिक महाद्वीपों वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, तो 41 का आ जाएगा आप सभी का डी यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में मतलब कि सर्वाधिक बात किया जाए तो देशों की संख्या, ठीक है ना। चलिए
अगला है आप सभी का 42 नंबर, देखिएगा ध्यान से। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? 42 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 43 नंबर है कि कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? 43 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? 44 का हो जाएगा बी, यानी कि अंटार्कटिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे का 45 नंबर की अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केप अगुलहास हो जाएगा। केप अगुलहास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 46 नंबर है कि विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप का है? 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोप महाद्वीप का हो जाता है। अगला प्रश्न 47 नंबर की किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? 47 का हो जाएगा डी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। अगला प्रश्न उष्णकटिबंधीय परिस्थिति का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? 48 का हो जाएगा बी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 49 नंबर की निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनांतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? 49 का आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरोप हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। फटाफट थोड़ा सा क्लास को देखते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र होता है? तो आपसे 50 का जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताइपिंग हो जाएगा। सॉरी आप सभी का 50 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, पुत्राजाया। पुत्राजाया हो जाएगा, न कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री की बात करते हैं तो आप सभी की हो जाएगी अंटार्कटिका में हो जाएगी। अगला प्रश्न है आप सभी का कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो 52 का हो जाएगा बी, यानी कि आल्प्स हो जाएगा, आल्प्स। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत श्रृंखला है? एटलस पर्वत स्थित है, तो आप सभी का हो जाएगा अभी, यानी कि अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है आप सभी का 54 नंबर की महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्ड प्लीज के नाम से जाना जाता है, प्लीज के नाम से जाना जाता है। 54 का हो जाएगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का 55 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया? विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप, तो ये जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगला प्रश्न है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? 56 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिडनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो महाद्वीप की बात करें कैसे अलग हुए, तो ये आपसे के विवर्तनीय क्रिया से अलग हुए थे। ये क्वेश्चन ना काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे 58 नंबर की संसार का सबसे अर्ध महाद्वीप कौन सा है? 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 59 नंबर है कि अंध महाद्वीप है। 59 का जगह से, यानी कि अफ्रीका हो जाएगा। आज के लास्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट की सन सिटी अवस्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड स्टूडेंट आई होप कि आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।